नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। दोस्तों, बिहार दरोगा मेंस का सेट आप सभी लोग का डेली बेस पे कराया जा रहा है और आज का जो ये सेट है आपका सेट नंबर 6 है। इसके पहले का 5 सेट आपका अपलोड कर दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा और इसमें आपका 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो आप इसको अच्छे से लगाइएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप बहुत लोग इसमें बोल रहे हैं कि सर इसका PDF दे दीजिए, तो देखिए इसमें क्या है कि मैंने 20 सेट का एक ही PDF में यानी पूरा बुक को स्कैन कर दिया गया है। आप सब लोग दोबारा पूछते हैं कि क्या एक ही सेट है, नहीं, पूरा 20 सेट है। इसमें आपको मतलब जो इसका पीछे का उदाहरण होता है ये भी मिल जाएगा और मैथ्स रीजनिंग जो भी है आपका सब मिल जाएगा। तो 20 सेट आपको यहाँ पे मिलेगा, प्लस आपका यहाँ पे जो है आपका ये प्रीवियस ईयर आपका जो दिया गया है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जाकर के पूरा PDF को डाउनलोड कर पाएंगे और रिविजन जो है और बेहतर कर पाएंगे। पहला प्रश्न है कि हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, यानी हड्डियों का जो अध्ययन है ये कौन से शाखा के अंतर्गत होता है। तो आपको पता ही होगा ऑस्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी, यानी ऑप्शन जो डी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिला करके एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी आयतन। आयतन जो है आपका नहीं बदलेगा, याद रखिएगा, डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह पीड़ित होता है किस बीमारी से। तो आप सब लोग याद रखिएगा बुलिमिया। बुलिमिया एक ऐसा रोग है जैसे एक होता है ना कि आदमी खाते आता है कुछ पता नहीं चलता कि कब रोकना है। तो बुलिमिया ऐसा रोग आपका बुलिमिया लिखा गया है, बुलिमिया। तो ये आपका रोग जो है उत्पन्न होने लगता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। बोला है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नाइट्रोजन और आपका स्थिरीकरण फसल दिया गया है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए आपका नील हरित शैवाल जो है धान सही है और राइजोबियम लिगुमिनिसाइड जो है आपका मटर हो जाएगा और जो आपका एजोटोबैक्टर है ये आपका गेहूं हो जाएगा। लेकिन जो आपका अजोला है ये आपका मक्का, ये आपका गलत हो जाएगा। जो डी है ये आपका सही हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बोला है कि घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्टज क्रिस्टल होते हैं। क्वार्टज क्रिस्टल जो होते हैं तो ये आपके होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो वह क्या कहलाता है। वह जो है आपका क्या कहलाता है। तो सही आंसर याद रखिएगा, वो आपका एल्किन कहलाता है, यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। प्रतिजैविक औषधि है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सी उत्तर हो जाएगा क्लोरेम्फेनिकोल। क्लोरेम्फेनिकोल हो जाएगा, यानी सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था कहाँ में। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण अफ्रीका में। याद रखिएगा कि प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण क्रिस्टियन बर्नार्ड द्वारा 3 फरवरी 1967 को दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। तो क्रिस्टियन बर्नार्ड आप सब लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइएगा। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए पक्की ईंट से बनी इमारत, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री संगयुन ने भारत यात्रा कब किया था। सुंगयुन। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 515 ईस्वी से लेकर के 520, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा हरि सिंह। क्या हो जाएगा? हरि सिंह जो था ये कर्नाट वंश का अंतिम शासक था, याद रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ये 1098 ईस्वी से लेकर के 1325 ईस्वी तक रहा था। तो आप ये भी याद रखिएगा। हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे।
तो सबसे पहले हल्दी घाटी का युद्ध हुआ कब था, तो ये आपका 1576 में हुआ था, आपको याद ही होगा। और इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, हकीम खान। क्या हो जाएगा, हकीम क्या, यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ये किसके द्वारा किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैडम ब्लास्की एवं कर्नल अलकाट हो जाएगा, यानी ए है सही उत्तर हो जाएगा। ये कब हुआ था, तो 1875 में हुआ था, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोला गया है कि सैंडो कोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। ये किसके द्वारा पहचान किया गया था, तो आप सब लोग याद रखिएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा विलियम जोन्स। क्या हो जाएगा, विलियम जोन्स जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया था। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 16 का ऑप्शन ए, 1532 ईस्वी। याद रखिएगा कि हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण जो है 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को 4 महीने तक घेरे रखा था, यानी जो किला था उसको 4 महीने तक घेर के रखा था। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। पद्धति याद रखिएगा, उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, राज वामबंद आंदोलन। राज वामबंद आंदोलन यानी बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद ही होगा कि रोलेक्ट एक्ट जो है आपका 17 मार्च 1919 में रोलेक्ट एक्ट बना था, यानी ऑप्शन के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये आपका ए उत्तर हो जाएगा। देखिए आप सभी लोग याद रखिएगा कि 1919 को केंद्रीय विधान परिषद यानी परिषद से पास हुआ विधेयक रोलेक्ट एक्ट के नाम से जाना गया था। इस कानून के अनुसार अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती थी। इस कानून द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने, यानी सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी किसके द्वारा। तो आपको याद ही होगा ये किया गया था स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, जो कि डी है राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चलिए बताइएगा सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज बहादुर सप्रू हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। चलिए बताइएगा 21 का राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद ही होगा ऑप्शन बी जो हो जाएगा लीडर। याद रखिएगा लीडर समाचार पत्र मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे। तो आपको याद ही होगा मदन मोहन मालवीय लीडर से संबंधित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये आपका 1526 में लड़ा गया था, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे कि प्रसिद्ध अरबी विद्वान इब्न बतूता किसके शासन में भारत आया था। ये किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, सी सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो चारों ऑप्शन देख लेते हैं हम। इसमें आपका 3 ही ऑप्शन दिया गया है 24 की बात करें तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दलित मुक्ति मोर्चा। दलित मुक्ति मोर्चा आपको लगा कि हाँ यही होना चाहिए, लेकिन यही आपका ऑप्शन जो है गलत है। देखिए हम बात करेंगे इसमें हम कि समता सैनिक जो है ये आपका 1926 में हुआ था। स्वतंत्र मजदूर संघ जो है ये आपका 1936 में हुआ था। इस प्रकार से आप यहाँ पे देख पाएंगे। अगला कि निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो 25 का राइट आंसर बताइएगा। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, सवाना। देखिए सवाना एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। इस प्रकार की घास के मैदान का विस्तार जो है भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थलीय क्षेत्रों के बीच पाया जाता है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, जामनगर। देखिए जामनगर गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, और विकल्प में दिए गए जो आपका शेष बंदरगाह होता है ये आपका जो है गुजरात से संबंधित है। ओखा हो जाएगा और पोरबंदर हो जाएगा, वेरावल भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे सब सही है। अगला कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, गोदावरी। क्या हो जाएगा, गोदावरी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन भारत के कोयला निचियों यानी डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोंडवाना तंत्र हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर जिसकी सहायक नदी है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा इसका सही आंसर आपका क्या होगा। अगर हम सही आंसर की बात करें तो आप सब लोग याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हुगली। हुगली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कजाकिस्तान। क्या हो जाएगा? कजाकिस्तान, यानी ए जो है सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला है कि निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? जलवायु जो है आपका प्रचलित नहीं है तो आप याद रखिएगा पंपाज। क्या हो जाएगा? पंपास, यानी डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? चीनी का कटोरा बहुत ज़्यादा फेमस है तो आपको याद ही होगा उत्तर प्रदेश, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है तो सही आंसर आपका हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? सबसे सूखा स्थान है तो याद रखिएगा लेह। लेह जो है आपका शीत मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण भारत का सबसे सूखा क्षेत्र माना जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? भिन्नता कारण की अगर हम बात करें तो उनकी ऊंचाई में भिन्नता, उनकी ऊंचाई में भिन्नता है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? कौन सी जल संधि जो है आपका जोड़ता है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, बाब अल मंदेव। बाब अल मंदेव यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी जो है आपका कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेजन। क्या हो जाएगा? अमेजन, यानी बी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छत्ते की भांति संकेंद्रक देखने को मिलता है? चलिए बताइएगा 38 का राइट आंसर क्या होगा? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण पूर्व एशिया। दक्षिण पूर्व एशिया यानी सी। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रमाणिक समय यानी एवं ग्रीनविच माध्यम समय जो है उसका अंतर कितना पाया जाता है? तो आपको याद ही होगा इसका अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा 5.5 घंटा आगे होता है, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एस्किमो निवासी है कहाँ के? एस्किमो जो है अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कनाडा का एस्किमो निवासी है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है? निग्रिटो प्रजाति का है तो सही आंसर आपका हो जाएगा सेमांग, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिमालय पर्वत की उन्नति संबंधित है किससे? हिमालय पर्वत की जो उन्नति है ये आपका किससे संबंधित है? तो आप सब लोग याद रखिएगा नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से है, यानी डी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट स्थापित किया गया था कहाँ में? तो आपको याद ही होगा इसका अगर हम बात करें तो भारत का पहला उर्वरक जो है ये आपका कमेंट करके बताइएगा, सिंपल क्वेश्चन है आप इसको बता पाएंगे। अगला प्रश्न है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की है, यह लंबाई कितना है? अगर इस लंबाई की बात करें तो ये आपका 2900 किलोमीटर हो जाएगा, यानी बी जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है? धन विधेयक जो है आपका कहाँ पर स्थापित किया जाता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, लोकसभा में। याद रखिएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति यानी सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है, तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? अधिकार जो है ये किसके पास है? तो ये राष्ट्रपति के पास है, यानी राष्ट्रपति को होता है, ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? इसका निर्णय जो है कौन करता है? तो आप सब लोग याद रखिएगा लोकसभा का अध्यक्ष करता है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 48। इसमें आपका बोला गया कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो, यानी जो बी है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। इसमें आपका बोला गया है कि निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं। चलिए बताइएगा 49 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोग भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है किसके द्वारा। लोकसभा की जो बैठक है ये किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है। तो ये आपका किया जा सकता है उपरोक्त सभी के द्वारा, यानी स्थगन द्वारा, विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, यानी जो डी है सही आंसर हो जाएगा। भारत की संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण होता है। ये किसका नियंत्रण होता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा उपयुक्त किसी का नहीं, यानी ऑप्शन के हिसाब से किसी का नहीं होता है। तो 51 की अगर हम बात करें तो आपका उत्तर डी हो जाएगा। अब इसको समझते हैं। भारत की संचित निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद समय समय पर जिस मद पर व्यय को आवश्यक समझे खर्च की अनुमति दे सकता है। संसद के द्वारा पूर्व निर्धारित प्रावधान के अनुरूप व्यय को संसद निधि से निकाला जा सकता है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन का प्रावधान जो है आपका किया गया है। तो आप सब लोग याद रखिएगा अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका प्रश्न क्या कहता है। इसमें आपका मिलान करके बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं 55 का किस तरीके से क्या मैच करेगा। तो देखिए इसका उत्तर की अगर हम बात करें तो आपका संघ सूची जो है ये आपका हो जाएगा 97 प्रविष्टियाँ हैं। और राज्य सूची की अगर हम बात करें तो 66, सम्मति जो है आपका हो जाएगा कितना 47। तो 55 के हिसाब से आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखेंगे लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन को यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2026, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा और आपने आंसर भी कर दिया होगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन को यहाँ पे लघु संविधान कहा गया है, यानी ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होता है। चलिए बताइएगा सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा। करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो आपका संसद के पास होता है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59। बोला गया कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वां संशोधन, यानी डी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को समावेशन करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र। हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त रूप को त्योहार के अवसर पर बजाने के लिए लिया जाने वाला समय कितना है। तो आपको याद ही होगा, यह आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 सेकेंड। याद रखिएगा 20 सेकेंड। अगला है कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित थे कौन। चलिए बताइएगा सही आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, GMC बालयोगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें आपका बोला गया कि संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। ये किस प्रकार का अधिकार है। तो याद रखिएगा केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता है, यानी बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र जो है कितनी होनी चाहिए।
उसकी पंचायत की सदस्य चुनाव लड़ने के लिए इसकी जो उम्र रखा गया है ये आपका 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। अगला कि घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। क्या प्रभाव जो है आपका यहाँ पर पड़ता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी, यानी सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन अब भारत में तेल की कीमतों पर निर्धारण करता है, यानी 66 का उत्तर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल कंपनियां यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर जो है आपका किससे संबंधित है, तो आप सब लोग याद रखिएगा जीडीपी यानी बी उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या है कि पूरा ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ है। यह आपका कब से लागू हुआ है, तो याद रखिएगा 2005 हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदल करके किस वर्ष को बनाया है। ये कौन से वर्ष को बनाया है, तो आप सब लोग याद रखें 2011-12, यानी ऑप्शन जो बी है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि काली क्रांति संबंधित है किससे। काली क्रांति जो है ये आपका किससे संबंधित है, तो आप सब लोग याद रखिए कच्चा तेल उत्पादन से, कच्चा तेल उत्पादन। अब आगे देखेंगे 72 नंबर, ये आपका क्या है मिलान करके बताना है। चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। तो 72 की अगर हम बात करें तो देखिए आपका जो ओपन जनरल लाइसेंस जो आपका दिया गया है तो ये आपका चला जाएगा दूसरे में, और जो आपका टीसएम जो है ये आपका चला जाएगा रोजगार में, थोक मूल्य सूचकांक जो है आपका चला जाएगा मुद्रास्फीति, और नकदी रिजर्व जो अनुपात है आपका चला जाएगा ऋण नियंत्रण। ठीक है, ऑप्शन अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से। अगला है कि नई मुद्रा यूरो किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ये कौन से वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1999 हो जाएगा, यानी डी उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है कि पुस्तक 1984 किसके द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप सब लोग याद रखिएगा जॉर्ज ओरवेल, यानी ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है, तो आप सब लोग याद रखिएगा सी उत्तर हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आप सब लोग याद रखिएगा उत्तर हो जाएगा ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण, यानी डी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है जब लोग उससे कम कार्य करते हैं तो वे करने में सक्षम है, यानी सी उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोला गया है कि विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। कौन से तारीख को मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 दिसंबर, जो कि डी उत्तर हो जाएगा। ब्लू चिप कंपनी क्या है। ब्लू चिप कंपनी क्या है, तो याद रखिएगा ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से मजबूत यानी बहुत मजबूत होता है, बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NAFTA के सदस्य पूछा गया है, तो 80 की अगर हम बात करें तो यूएस, कनाडा और मैक्सिको, यानी ए उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक का दूसरा नाम पूछा गया है। विश्व बैंक का दूसरा नाम की अगर हम बात करें तो IBRD हो जाएगा, सी उत्तर हो जाएगा। ये आपका मैथ रीजनिंग का है तो इसको हम स्किप करेंगे, PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे से लगाइएगा। ठीक है, अगला कि हम न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था रखते हैं। देखिए अगर इसके हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसमें सही आंसर बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी भारत और USA दोनों से, यानी दोनों में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुस्तक और लेखक दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा तारिक ए फिरदौसी जो है, माफ़ कीजिएगा तारिक ए फिरोज शाही, ये आपका शम्स ए सिराज, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो बी है 95 का देखें क्या दिया गया है, 95 ये सही है यार। यहाँ पे तुगलका नामा इब्न बतूता, ये आपका गलत है, क्योंकि तुगलका नामा जो लेखक है ये इब्न बतूता नहीं बल्कि अमीर खुसरो था। ठीक है, आगे देखेंगे। संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतर्काल
माफ कीजिएगा अंतराल में होना आवश्यक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 माह यानी ऑप्शन बी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी स्पीकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भिन्न वर्ग में आता है कौन सा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था। तो ये आपका किया था बलवंत राय मेहता यानी सी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी लोग का 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब आपका काम है। और PDF अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता है एक नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।